दोस्तों आज की मोटिवेशनल वीडियो आपको एक चीज तो जरूर सिखा देगी कि लाइफ में आप कैसे भी सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी भी गिव अप नहीं करते। इसलिए दोस्तों आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूँ, एक रियल हीरो से मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपनी लाइफ में कई सारी बुरी सिचुएशंस को फेस किया लेकिन कभी भी अपने ड्रीम्स के लिए गिव अप नहीं किया। उस रियल हीरो का नाम है बियर ग्रिल्स। दोस्तों आपने बचपन में कभी न कभी बियर ग्रिल्स के ऐसे ऐसे कारनामे तो जरूर देखे होंगे जिनको देखने के बाद हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, जो अपनी एडवेंचरिंग लाइफ के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। जो चीज करने के लिए हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो बंदा रियल लाइफ में करके दिखा देता था। दोस्तों बियर ग्रिल्स कहते हैं कि जो भी मैं एडवेंचरिंग करता हूँ वो सिर्फ अपने पॉजिटिव एंड ग्रेट माइंडसेट के साथ ही करता हूँ। लेकिन दोस्तों बियर ग्रिल्स भी कभी न कभी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर चुकी हैं। बियर ग्रिल्स इन सारी प्रॉब्लम से ही गुजरकर एक सक्सेसफुल एडवेंचर बन पाए। दोस्तों बियर ग्रिल्स अपनी बुक मड, स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं कि डर आपको बाहर से सख्त दिखने के लिए मजबूर करता है लेकिन अंदर से कहीं न कहीं आपको वीक बना देता है। बियर ग्रिल्स को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डर था ऊंचाई का, लेकिन उन्होंने अपने डर को धीरे धीरे खत्म किया और अपनी हर इन्वेंट्री में ऊंचाई से कूदा करते थे। बियर ग्रिल्स यूके की स्पेशल फोर्स के SAS के पार्ट भी रह चुके हैं क्योंकि उन्हें पैराशूट का काफी एक्सपीरियंस था। वो कई बार एरोप्लेन से काफी ऊंचाई से पैराशूट के साथ नीचे कूद जाते थे। लेकिन इसी बीच बियर ग्रिल्स की लाइफ में आता है एक टर्निंग पॉइंट। जब बियर ग्रिल्स 21 साल के थे तभी उन्होंने यूके के एक एरोप्लेन से 16,000 फीट की ऊंचाई से कूदे थे, लेकिन उसी वक्त उनका पैराशूट पूरी तरह से खुला नहीं था। तभी बियर ग्रिल्स अपने हाथों से पैराशूट को पूरा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैराशूट पूरा ना खुलने की वजह से वो काफी तेजी से जंगल की तरफ गिरने लगे और पेड़ों से टकराकर अपनी बैग के सहारे नीचे गिर गए। बियर ग्रिल्स को काफी पेन हो रहा था, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उनका विश्वास भी था कि उनके फ्रेंड्स उन्हें बचाने जरूर आएंगे। तभी उनके साथ उन्हें अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। वो कहते कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो डॉक्टर ने उनकी बैक में इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से उनका पेन धीरे धीरे खत्म होने लगा। उन्हें लगा कि मेरी बैक का पेन खत्म हो गया और वो उठने की कोशिश करने लगे। तभी डॉक्टर ने कहा कि तुम अब चल भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों बियर ग्रिल्स की बैक के मेन जॉइंट पूरी तरह से टूट चुकी थी, जो बैक की मोस्ट इम्पोर्टेंट बोन्स होती है, और ये सब सुनकर मानो उनकी लाइफ खत्म सी हो चुकी थी। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि इतना दर्द मुझे पैराशूट से गिरने के बाद नहीं हुआ था जितना दर्द मुझे इन हड्डियों को जोड़ने में हो रहा है। वो अपने वार्ड में सोचा करते थे कि अब शायद मैं कभी एडवेंचर नहीं कर पाऊंगा, जो कभी मेरी लाइफ का गोल एम होता था। इस इंजरी ने उनके कहीं न कहीं सारे ड्रीम्स को मानो गला घोट दिया हो। वो हमेशा डिप्रेस रहते थे, ये सोच सोचकर उन्हें नींद भी नहीं आती थी। वो अपना मोस्टली टाइम अकेले में ही स्पेंड करते थे। वो ये सोचते रहते थे कि क्या अब सच में मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वो इसी बात को लेकर डिप्रेस रहने लगे। 2 महीने बाद उनकी बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। उनकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उनकी बॉडी का पेन बढ़ता जा रहा था। वो काफी डिप्रेस में रहने लगे। बात बात में गुस्सा आना, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगे। बियर ग्रिल्स के फ्रेंड्स को ये लगता था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग माइंड का बंदा है, ये इस सारी प्रॉब्लम को फेस जरूर कर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बियर ग्रिल्स जब 21 साल के थे तो उन्हें डर सता रहा था कि वो अपनी आगे की लाइफ कैसे जिएंगे। उनका एक एक सपना उन्हें टूटता हुआ नजर आ रहा था। तभी उनकी नजर उनके रूम में रखे एक माउंट एवरेस्ट फोटो पर पड़ी। उनके पेरेंट्स का सपना था कि बियर ग्रिल्स एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे, लेकिन सिचुएशन को देखकर बियर ग्रिल्स सोच में पड़ गए कि क्या ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, और ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं और माउंट एवरेस्ट वाली बात उनकी सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से जम जाती है। अगले दिन जब बियर ग्रिल्स सोकर उठते हैं तो उनकी ग्रैंडमदर की बात याद आती है कि वो कहती हैं कि बियर बेटे, जो कुछ भी लाइफ में होता है वो सिर्फ अच्छा ही होता है। वो इंसान ही होता है जो खुद को डिप्रेशन और दुखी करने के बहाने ढूंढ लेता है। उस वक्त उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें काफी मोटिवेट किया और ये फील किया कि अगर मैं चाहता तो इस इंजरी से मैं मर भी सकता था, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ। इसका मतलब गॉड ने मेरे लिए कुछ पहले से अच्छा प्लान करा हुआ है। उनकी बात से इनकी ओवर थिंकिंग टाइम टू टाइम कम होने लगी। अब उन्हें ये बात नहीं सताती थी कि अब मेरा क्या होगा, क्या मैं आगे चल पाऊंगा या नहीं, या वापस कहीं स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा। अब वो ये सब नहीं सोचते थे और अंदर से वो काफी कॉन्फिडेंट रहने लगे। उन्होंने अपनी बॉडी से पहले अपने माइंड को ट्रेन किया। माइंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉडी अपने आप हील होने लगी। उनकी इंजरी की जख्म भरने लगे, हड्डी काफी तेजी से जुड़ने लगी। बियर ग्रिल्स को अपने बचपन के एक फ्रेंड्स की बात याद आती है। अक्सर भगवान की गुराहट में जन्म, मृत्यु और फिर से पुनः जन्म होता है, और तुम्हें पुनः जन्म ही मिला है। बियर ग्रिल्स ने इस बात के इम्पोर्टेंस को समझा और खुद को एक न्यू लाइफ जर्नी को स्टार्ट करने की सोची। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती। अगर ऐसा होता है तो आप काफी ज्यादा लकी एंड ग्रेटफुल इंसान हो।
वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए और अपने सपनों के लिए। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की फोटो को अपने हाथों में पकड़ा और कहा कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करूंगा। वो लोगों से कहते कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो लोग उनकी बातों को इग्नोर करते थे, लेकिन बिल गेट्स का माउंट एवरेस्ट पर 100% क्लियर था कि वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं। और एक्सीडेंट के ठीक 3 महीने बाद उनका पेन कम हुआ और ठीक 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। एंड डिस्चार्ज के कुछ ही महीनों बाद उनकी तबीयत पूरी से ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें स्पेशली कहा था कि आप वापस स्पेशल फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। उनके पास ना ही पैसे थे और ना ही कोई जॉब थी। उन्हें अपने सपने पूरा करने के लिए पूरे 25 लाख की जरूरत थी। माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद उनको पैसों की नीड थी, तो उन्होंने कई सारी कंपनीज को मैसेज किया। अराउंड 250 कंपनी के रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर SAFA फोर्स ऑर्गेनाइजेशन से उनका सपना ये पूरा किया। 16 मई 1998 उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच किया। माउंट एवरेस्ट की जर्नी की एक अलग ही कहानी है, लेकिन जर्नी इतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी। बिल गेट्स ने अपनी शुरुआत अपने 4 फ्रेंड्स के साथ की थी, जिनमें से उनकी 4 फ्रेंड्स की जान भी चली गई थी। बिल गेट्स भी कहते हैं कि 2 बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं 2 बार खुद मरते मरते बचा हूँ। और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिल गेट्स 23 साल की उम्र में सबसे पहले ब्रिटेन यंगस्टर पर्सन बन गए थे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आपके सपनों में जान हो और उसे पूरा करने की जुनून हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching. Bye bye.